हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे। आपका चैप्टर 1 शुरू करने से पहले हम क्लास 9th के अपने कुछ बेसिक्स हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास है व्हाट आर आयंस। आयंस क्या होते हैं। एन आयन इज़ ए चार्ज्ड पार्टिकल्स। आयन आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, आइदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। अब आयंस जो होते हैं, एक और बात है कि कोई भी न्यूट्रल एटम होता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल एलिमेंट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए जो न्यूट्रल एटम होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। उसके बाद एक क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं, आइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। ठीक है। और इसी की वजह से फॉर्म होते हैं आयन। तो आयन क्या होते हैं, एक तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उनमें चार्ज इसीलिए होता है क्योंकि उनमें अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होंगे। अगर किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन से तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से देन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको बोलते हैं कैटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उनको बोलते हैं एनायंस। तो अब कैटायन और एनायन कैसे फॉर्म होते हैं, तो अगर न्यूट्रल एटम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है या एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे दिया है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, अब उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या तो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दैट मीन्स उसमें जो आपके पास नेट पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई इट फॉर्म कैटायन। ठीक है। एनायन कैसे फॉर्म होता है कि अगर न्यूट्रल एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, देन इट फॉर्म एनायन। इन दैट केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं, हमारे पास है सोडियम। ठीक है। तो कोई भी आपका न्यूट्रल एटम है वो एनायन बनाएगा या कैटायन बनाएगा, उसके लिए उसका एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है या इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो इसके पास इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको वो लूज़ करके सोडियम कैटायन फॉर्म करे। ठीक है। उसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। इसको अपनी लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए या अपनी वैलेंस सेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल वैलेंस सेल के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसकी क्या टेंडेंसी होती है कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये फॉर्म करता है एनायन। सेकंड जो टॉपिक है वो आपका है हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी। अब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन
लूज़ और गेन करने की जो टेंडेंसी होती है कि कोई भी एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन आइदर लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है, वो कैलकुलेट करती है उसकी वैलेंसी। तो देखो वैलेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स एलिमेंट के लेके चलेंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के और फिर हम उनकी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। जैसे सबसे पहला जो आपके पास एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। ठीक है। लिथियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1। बेरिलियम की 2 and 2 क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है। बोरोन की 2 and 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7 एंड नियोन 2 8। ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, तो हमें क्या देखना है, हमें कंसंट्रेट करना है। जब भी हम वैलेंसी की बात करेंगे हमें आउटर मोस्ट शेल जो है या वैलेंस सेल है उस पर कंसंट्रेट करना है। तो अगर एलिमेंट की वैलेंस सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 1 2 3 एंड 4 हो, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी भी वही होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दैट केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी इज इक्वल। अगर एलिमेंट है उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? आइदर 1 2 3 एंड 4। इन दैट केस इट इज इक्वल टू वैलेंसी। लेकिन अगर क्या होता है कि वैलेंस सेल है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 5 6 7 और 8 हो तो इन दैट केस वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 8 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में? 6। इन दैट केस इट्स वैलेंसी इज 2। दैट इज व्हाट आई हैव रोट। ओके। तो आपको क्या वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट की? अगर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? 1 2 3 एंड 4 हो, इन दैट केस वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उनकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। ठीक है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? 5 6 7 8, तो इन दैट केस हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और एक और ध्यान में रखना है कि जो हीलियम है उसकी वैलेंसी होती है वो 0 होती है, क्योंकि जो ये होता है कि जो भी एलिमेंट अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है तो उसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। क्योंकि अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है या उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी टेंडेंसी नहीं होगी कि किसी और से या तो वो इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे। यही तो वैलेंसी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो उसको किसी के साथ भी कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही स्टेबल है। तो दैट्स वाई आप देखेंगे कि नियोन एंड हीलियम इन दोनों की जो वैलेंसी है वो क्या है? 0 है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आपको एक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का करके भी दिखाया है, क्योंकि आप देखोगे कि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 5 more than 4, तो वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 8 माइनस 5, सो 3 इज द वैलेंसी। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वैलेंसी होती है वो आपके पास शो करती है कि जो एलिमेंट है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? आइदर लूज कर सकता है, ठीक है, गेन कर सकता है और शेयर कर सकता है। ठीक है। एक जो आपके पास है कोई केमिकल कंपाउंड्स, जो आपका जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होएगा कि हाउ केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो केमिकल कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं जब आपके पास कोई भी एलिमेंट है वो क्या करने की कोशिश करता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। और ये जो है ये किस वजह से होता है? या तो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है या शेयर करता है। ठीक है।
नेक्स्ट इज़ हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला आपके पास वो रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल में कौन कौन से एलिमेंट या एटम प्रेजेंट है। से फॉर एग्जांपल कॉमन सोल्ट का अगर हम एग्जांपल लें, कॉमन सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो इससे हम बता सकते हैं कि कॉमन सोल्ट में क्या होता है? सोडियम होता है एंड क्लोरीन होता है। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला लिखना आना क्यों ज़रूरी होता है कि आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें कई बार आपके पास वर्ड्स में केमिकल रिएक्शन लिखी हुई होगी, जैसे बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव यू बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो उसने वर्ड्स में दे दी, तो आपको सिंबल्स में लिखना आना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला के लिए वही आपके पास दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, दैट इज़ फर्स्ट इज वैलेंसी एंड सेकंड इज़ आयंस। ठीक है, वैलेंसी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, दैट मीन्स कोई भी आपके पास एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंसी। एक बात ये इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई भी आयन दिया हुआ है, वेदर इट इज़ ए कैटायन और एनायन, तो उस पर जो चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। जैसे हम एग्जांपल लिया था हमने सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो चार्ज होता है आयंस पे वही उसकी किसके बराबर होता है? वैलेंसी के बराबर होता है। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट पे अगर +1 चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट एटम। अगर यहाँ पे सिर्फ +1 या +2 नहीं, मतलब अगर मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो 1 होता है तो उसको मोनोवेलेंट बोलते हैं, अगर 2 होता है उसको तो बाईवेलेंट। अगर प्लस होगा तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्लस होगा तो उसको फिर कैटाइन बोलेंगे। तो देखो, अब ये आपके पास याद रखने पड़ेंगे आपको थोड़ा, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको कुछ कुछ तो पता भी होगा। जैसे सोडियम है वो मोनोवेलेंट कैटायन है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर, एक ये कॉपर है, इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कॉपर जो है अगर उसके ऊपर +1 चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो दो वैलेंसीज शो करता है, +1b और +2b। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, बाईवेलेंट कैटायन में आपके पास क्या क्या रहेगा? बेरियम, कैडमियम, कैल्शियम और फिर उसके बाद है कॉपर 2। इसको या तो कॉपर 2 बोल सकते हैं या क्यूप्रिक। ठीक है, आयरन की भी टेंडेंसी क्या होती है? दो आपके पास वैलेंसी शो करता है, एक तो +2 एंड एक +3। तो अगर +2 है तो उसको बोलते हैं हम फेरस, और अगर +3 है तो उसको हम बोलेंगे फेरिक। मैग्नीशियम, निकेल, जिंक, मरकरी। ठीक है, दीज आर बाईवेलेंट कैटायंस एंड ट्राईवेलेंट कैटायंस आर एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन 3 या फेरिक। ठीक है, नाउ मोनोवेलेंट एनायंस। सो एनायंस आपके पास क्या है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो मोनोवेलेंट में क्या आएंगे आपके पास? ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्राइड एंड आयोडाइड। एनायंस बाईवेलेंट एनायंस में क्या आएंगे? ऑक्साइड एंड सल्फाइड। ट्राईवेलेंट में क्या आएंगे? नाइट्राइड एंड फॉस्फोइड। ठीक है, टेट्रा में क्या आता है? कार्बाइड बोलते हैं इसको। तो दीज आर, अब जो आयंस होते हैं वो आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपके पास क्या होते हैं? सिंगल एटॉमिक, मतलब इनमें सब में क्या है? सिंगल एक ही एटम है, मोनोवेलेंट भी बोल सकते हैं उनको, लेकिन मोनो एटॉमिक एनायंस, इसमें सब में क्या क्या है? एक ही एलिमेंट है। लेकिन कुछ आपके पास ऐसे भी आयंस होते हैं जो क्या होते हैं? पॉली एटॉमिक। तो वो आपके पास क्या है?
पॉली एटॉमिक आयंस, जिसमें आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो उनमें उनको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट एंड ट्राईवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब एनायंस जिसके ऊपर -1 चार्ज होगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके पास मोनोवेलेंट है। बाईवेलेंट में जैसे पेरोक्साइड आ जाएगा, कार्बोनेट आ जाएगा, ऑक्सलेट आ जाएगा, सल्फाइट, सल्फेट, SO4 माइनस, सिलिकेट्स SiO3 माइनस, ठीक है। डाइक्रोमेट्स, हाइड्रोजन फॉस्फेट। और ट्राईवेलेंट में क्या आ जाएंगे, जैसे फॉस्फाइट PO3 माइनस, फॉस्फेट PO4 माइनस एंड बोरेट्स, ठीक है। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको ये जो आयंस हैं, एनायंस या कैटायंस हैं, इनके ऊपर इनकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, जिससे हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं या सिंबल लिखते हैं, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो पार्ट कैटायन वाला जो पार्ट होता है उसको पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद एनायन का पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल लूँ, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, पहले बेरियम, आपको पता है बेरियम जो है वो कैटायन है और क्लोराइड है वो आपके पास एनायन है। तो पहले आप लिखोगे बेरियम एंड देन क्लोराइड, ठीक है। अब आपका सवाल यही होगा कि यहाँ पे Cl2 कैसे आया, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से। दूसरा क्या है, एक रूल क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस हैं तो हम हमेशा उनको क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो CaOH होल ट्वाइस, OH जो है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ना कि हम इस तरीके से, क्योंकि इसका फिर मीनिंग ही दूसरा हो जाएगा। दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, हमें ऐसे लिखना है, ठीक है। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको रूल को फॉलो करके आप देख सकते हो कि आपने जो केमिकल फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो वैलेंसी हमेशा, वैलेंसी ऑफ एन एटम मस्ट बी बैलेंस्ड इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग आयंस द चार्ज ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। वैलेंसी हमेशा क्या होगी, बैलेंस होगी। जैसे आपको पता है बेरियम जो है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है और क्लोराइड होती है उसकी क्या होती है, यहाँ पे हम जो साइन है उसको लेके नहीं चलेंगे, जैसे क्योंकि जो साइन है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि वेदर इट इज़ ए कैटायन और एनायन, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। बेरियम की वैलेंसी होती है 2 एंड क्लोराइड की होती है 1, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने क्लोरीन के साथ क्या लगाया है, इसको बैलेंस कब होगा, जब हम क्लोरीन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो दैट इज़ द फॉर्मूला। इसी को हम क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको पता है कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऑक्साइड जो है उसको हम सीधा क्या लिखेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है ऑक्साइड कैसे बनता है, ऑक्सीजन से, ठीक है। आपको पता है कैल्शियम जो है उसकी वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन होता है उसकी भी वैलेंसी क्या होती है 2। तो क्रिस क्रॉस मेथड में क्या करते हैं हम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैल्शियम जो है उसके नीचे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो लिख देंगे और ऑक्सीजन के नीचे कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो लिख देंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो 2 से 2 हम रूल्ड आउट कर देंगे या कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे जैसे मैथ में करते हैं। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। अगर हम बात करें, अब हम बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड,
क्लोराइड की बात करें तो आपको पता है एल्यूमिनियम का क्या होता है सिंबल Al और क्लोराइड का होता है Cl। एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी होती है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1। सो लाइक दिस क्रिस क्रॉस। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के नीचे जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो लिख देंगे, +1 लिखने की कोई ज़रूरत, ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, एंड Cl3। अब हमारा जो रूल था कि वैलेंसी जो है वो दोनों एलिमेंट्स जो हैं कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो अब आप क्या देखोगे कि एल्यूमिनियम की तो कितनी होती है 3 और क्लोरीन की क्या होती है 1। अब यहाँ पे इसीलिए हमने कितने क्लोरीन लगाए 3, क्योंकि क्लोरीन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी आप लिख सकते हो कि जैसे अगर आपके पास क्या हो बेरियम क्लोराइड ही हम लेते हो, बेरियम और क्लोराइड, तो आप कैसे कर सकते हो इसका 2 और इसका 1, यानी कि इसको 2 बनाने के लिए इसको आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा BaCl2। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम और डिटेल में समझेंगे और एग्जाम्पल्स लेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।